राहुल गांधी से आखिरकार क्यों मिर्ची लग रही है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के आखिरकार क्यों इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्या देश में इकलौता यही मुद्दा है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर खर्च कितना होता है और कौन करता है? और अगर हिसाब किताब इसी का होने लग जाए तो क्या नरेंद्र मोदी का भी हिसाब किताब दिया जाएगा? आसान भाषा में समझिए, मामला दरअसल है क्या। संबित पात्रा जो आजकल भाजपा के सांसद भी हैं, सांसद बन गए, पहले केवल टीवी पर घोड़े खोलने मौलाना वहीं तक उनकी जो है वो एक पहुंच थी, लेकिन अब वो सांसद बन गए। तो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए खर्च किया है और उनकी जो कमाई है राहुल गांधी की वो 11 करोड़ रुपए है। 11 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने कमाए और 60 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिए। तो ये राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की फंडिंग कौन कर रहा है? अब कौन फंडिंग कर रहा है इस बात को तो खैर कांग्रेस बताएगी, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया और वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप बताइए कि सवाल कितना सही है और कितना गलत है। राहुल गांधी के बारे में संबित पात्रा खुद कह रहे हैं कि 11 करोड़ रुपए राहुल गांधी की कमाई है और 60 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने खर्च कर दिए। अगर मैं इसको छोटे आंकड़े में समझूं तो मतलब 11,000 रुपए कमाने वाला आदमी 60,000 रुपए खर्च कर रहा है। समझ में आता है कि हाँ, कुछ न कुछ आंकड़े आसपास में है। हाँ, ज्यादा खर्च हुआ है, लेकिन 11,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 60,000 रुपए खर्च कर दे तो इसमें आसमान फटने वाली बात नहीं है। इतना तो आप भी समझ गए होंगे। अब एक दूसरा एंगल जो मेरे जहन में आया कि भैया राहुल गांधी की फंडिंग पर तो आप सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी वो शख्स है जिनके नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी माताजी जो है वो खुद यूपीए की चेयरमैन रही। राहुल गांधी वो खुद 2004 से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनको विदेशों में भी लोग जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, बड़े नेता एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन ये साहब जब विदेश घूम रहे थे, ये साहब किस कैपेसिटी में विदेश घूम रहे थे? इन साहब को अमेरिका कौन घुमा रहा था? क्या ये सवाल सही है या गलत है? संबित पात्रा अगर ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का 11 करोड़ कमाई, 60 करोड़ का खर्चा, ये बाकी का पैसा कौन दे रहा है, तो चलिए इसका जवाब भी हो जाएगा और इसका जवाब भी दे दिया जाए। देश की जनता के सामने कांग्रेस जवाब रखे कि भैया राहुल गांधी का एक्स्ट्रा 2AB कहां से आ रहा है और मोदी जी का एक्स्ट्रा 2AB वो कहां से आ रहा था। मोदी जी तो कहते थे कि भैया माता जी वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, खुद चाय बेचते थे। फिर उसके बाद में कहा कि बरसों बरस तक फकीरी की, भिक्षा मांग करके खाई। बहुत तरह की कहानियां खुद नरेंद्र मोदी की जुबानी है। मैं आपका वक्त जाया नहीं करता हूं वो सारी कहानियां, वो सारे बयान आपको सुनवा करके, क्योंकि वो सबको पता है, सबके जहन में है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो एक ऐसे शख्स थे जिनकी माताजी बर्तन मांजती थी, जिनके चाय का जो खुद काम था, जो खुद जो फकीरी में जिए, वो विदेश अगर गए, अमेरिका अगर गए, किसके खर्चे पर गए? बताइए जरा, ये सवाल क्या जरूरी है या वाजिब है या नहीं है? मैं आप लोगों पर छोड़ रहा हूं। और आप बताइए कि आपके गांव में या आपके छोटे मोटे शहरों में, जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी आप यूं कह लीजिए कि फर्स्ट टायर या 2 टायर जो भी सिटीज आपकी होगी जहां से आप इस खबर को देख रहे होंगे, किसी भी शहर में क्या आपने देखा था कि कोई बड़े लालाजी का बेटा वो उस वक्त में, उस दौर में, नरेंद्र मोदी जी के दौर में, जिस दौर में नरेंद्र मोदी जी गए वहां पर 70 के दशक में, तो 80 के दशक में, तो क्या जब नरेंद्र मोदी गए उस दौर में आपके शहर के, आपके गांव का कोई आदमी, वो सामान्य आदमी अमेरिका जाने की हैसियत रखता था? या कोई बहुत पढ़ा लिखा, और उसके साथ साथ जो है वो बड़े लालाजी का, बड़े सेठ का, बड़े उद्योगपति का, या बड़े बिजनेस, ये बड़े जो है वो पॉलिटिशियन का बेटा, उसका बेटा जो है वो विदेश जा रहा था? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आपके गांव में से कोई अमेरिका गया था उस वक्त में? क्या आपने अपने शहर में किसी को अमेरिका उस वक्त में जाते हुए देखा था? और अमेरिका तो छोड़िए, जाना आना भी छोड़िए, इस तरीके की वेशभूषा, इस तरीके से फोटोशूट, जरा सोचिए इस बात को। आज भी अमेरिका जाना वो आसान काम नहीं है गरीब आदमी के लिए।
आज भी बहुत सारे गांव भारत के ऐसे होंगे जहां पर कोई भी आदमी आज तक अमेरिका नहीं गया होगा। आज की तारीख की अगर हम बात करें तब भी मैं बता रहा हूं, और आज की तारीख में भी अगर किसी गांव से, किसी शहर से कोई आदमी अमेरिका जाता होगा तो उसको लोग कहते होंगे कि नहीं नहीं, इसका जुगाड़ है कुछ न कुछ, या तो ये पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कॉलरशिप मिली है, या कुछ न कुछ तो है। मैं चाहता हूं कि एक बार संबित पात्रा ने जो कहा है वो सुन लीजिए। संबित पात्रा का बयान जरा मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि पिछले 10 वर्षों में घोषित आय करीब 11 करोड़ रुपए रही। यह गंभीर कानूनी सवाल खड़े करता है। अब संबित पात्रा जी इस फोटो के बारे में कुछ कहेंगे? मुझे लगता है कि जो पत्रकार वहां पर बैठे हुए थे, किसी एक पत्रकार को मेरी तरीके से, जैसे मैं भी एक पत्रकार की हैसियत से ये सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लेना चाहिए था कि राहुल गांधी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनके पारिवारिक एक पृष्ठभूमि है, पूरे देश दुनिया जानता है, तो उनकी तो एक कैपेसिटी है। राहुल गांधी शायद राजनीति में नहीं भी आते तब भी मुझे लगता है कि वो 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर पाए, इतनी कैपेसिटी में तो हैं। आप ये बताइए साहब, मोदी साहब किस कैपेसिटी में गए थे? मोदी जी जो है उनको कौन लेकर के जा रहा था? कौन सी संस्था थी जिसके जरिए वो गए थे? वो विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे, नंबर एक। इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है, और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक असेसमेंट ईयर 2013-14 से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि क्या यह सवाल खड़ा करके एक नई बहस खड़ी की जा रही है ताकि नीट का पेपर वो लीक हुआ है उससे ध्यान हटाया जा सके? क्या यह सवाल खड़ा करके, यह बहस खड़ी करके और बीजेपी इस तरीके के फोटो जारी करके कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा का सच, इस तरह की तस्वीरें जारी करके कि 54 विदेश यात्राएं की हैं 22 साल में, 2004 से 2026 तक 54 विदेश यात्रा की है, 11 देशों में, यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में जो गए हैं, 60 करोड़ रुपए खर्च किया है, 11 करोड़ रुपए इनकी घोषित जो है वो आय है। तो ये जो सारी चीज बीजेपी बता रही है, और उसके बाद में ये ट्वीट किया गया कि भाई आय और खर्च का जो है बेमेल गणित है। इस तरह की बातें जब कही जा रही हैं और अनसुलझे सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर विदेशी खर्च था तो एफसीआरए को मंजूरी कहां है, अगर निजी था तो यह टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं है? मतलब इतने गंभीर सवाल जो है वो राहुल गांधी से पूछे जा रहे हैं। क्या ये पूछ लिए जाएंगे कि साहब जो वो नीट का पेपर लीक हुआ उसमें तकरीबन 500 करोड़ रुपए की फीस बताई जा रही, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा गया कि तकरीबन 500 करोड़ रुपए वो एनटीए कमा रहा है। 22 लाख बच्चों ने जब फॉर्म भरे तो 22 लाख बच्चों ने जो फीस दी उससे तकरीबन अनुमानित जो राशि निकल करके आई वो 500 करोड़ थी।
अगर वो सही है तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी वो जो ये इन यात्राओं पर गए हैं और 60 करोड़ रुपए राहुल गांधी ने जो खर्च किए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर राहुल गांधी जैसे और कई लोग वो आराम से विदेश घूम सकते हैं, इतना पैसा वो एनटीए का कमाई हो गई। हालांकि ये कह दिया गया कि भाई हम दोबारा से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन ये कोई एहसान नहीं है साहब। और ये तो मामला हाईलाइट है, गर्म है, वरना कितने भर्ती होते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो उस परीक्षा शुल्क नहीं दे पाते, इसलिए फॉर्म नहीं भर पाते कि भैया 2000 रुपये है, 1000 रुपये है, डीडी लगेगा इसके अंदर, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 1000 रुपये का लगेगा, नहीं दे पाते हैं, नहीं भर पाते हैं फॉर्म। तो क्या ये बहस इसलिए खड़ी की जा रही है ताकि उस असली सवाल से ध्यान हटाया जा सके? वो जो असली सवाल है कि भैया 1000 रुपये सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया, 500 रुपये जो छोटू सिलेंडर है, माफ कीजिए, जो 250 रुपये उस पर बढ़ा है, तो 250 रुपये उस छोटू सिलेंडर पर बढ़ गया। और उसके बाद में अब दूध पर पैसा बढ़ गया है। अब छोटे बच्चे को तो दूध पीना है कि नहीं पीना है? बड़ा आदमी तो अपने पेट पर पानी पट्टी बांध करके सो जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे को क्या करेगा? पिलाना पड़ेगा भाई। अपनी आदमी जो है वो अपने आप को घिसता है, जैसे तैसे करके बच्चे को तो दूध पिलाना ही पड़ेगा। और अभी तो असली जो मास्टर स्ट्रोक है पेट्रोल और डीजल का, वो बचा हुआ है। और पेट्रोल और डीजल का जिस दिन मास्टर स्ट्रोक लगेगा, फ्लैट हो जाएगी पूरी की पूरी टीम। पूरी टीम का मतलब पूरा परिवार। सोचिए आप, जब पेट्रोल और डीजल पर जो कहा जा रहा है कि 10 रुपये 20 रुपये बढ़ जाएंगे, ये इस तरीके से अगर बढ़े, फ्लैट हो जाएगा सब कुछ। और कितने लोग जो है वो एक तरीके से आप यूं कहिए कि आज के वक्त में 2 वक्त की रोटी खा करके सो रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं तेल कम खाइए। अरे मोदी साहब, कभी गरीबों के घरों में झांक करके देखिए, तेल तो क्या, वो रोटी तक कम खा रहे हैं। कितने घर ऐसे जहां पर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके नहीं बता रहा हूं मोदी साहब। आपको अगर देश की सच्चाई अगर देखनी है तो जरूर देखिए, कितने ऐसे युवा हैं जो नौकरी का सपना लेकर के और छोटे छोटे शहरों में रह रहे हो, एक मुट्ठी चना खा करके अपनी जिंदगी में निकाल रहे हैं। वो लंगर देखते हैं कि कहां पर लंगर होगा, दोपहर का खाना लंगर में जाकर के खा लेंगे। वो गुरुद्वारे तलाश करते हैं कि कहां पर होगा गुरुद्वारा, वहां पर जाकर के खाना खा लेंगे। वो साइकिल उठाते हैं बेचारे, वो प्रदूषण बिल्कुल नहीं कर रहे, वो पेट्रोल डीजल की खपत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है। वो देखते हैं कि कहां पर भंडारा हो रहा है, वो भंडारे में जाकर के खाना खाते हैं। और अब इस पर जो है कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है, सुप्रिया स्नेत, उन्होंने जवाब दिया। सुप्रिया स्नेत ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन मोदी जी जब जाते हैं विदेश में और मोदी जी के खर्चों का हिसाब भी कांग्रेस मांग रही है। ये कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि 815 करोड़ रुपए मोदी की विदेश यात्राओं पर खर्च हो गए। और मोदी, सबसे बड़ी बात यह कि उन देशों में गए जहां पर कई कई साल तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। मसलन इजराइल में तो पहले प्रधानमंत्री हैं भाई, और इजराइल में जाकर के मदरलैंड फादरलैंड ऐसा करके आए कि मदरलैंड फादरलैंड और गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं निकल रहा, डीजल नहीं हो पा रहा, और वो मदरलैंड फादरलैंड बोल करके मेडल लेकर के आए और 2 दिन में युद्ध शुरू हो गया। फिर 13 दिन तक चुप्पी साध करके रखी। तो 815 करोड़ रुपए मोदी जी के खर्च। और कांग्रेस जो है बता रही कि भैया किस किस साल में, 2014 से लेकर के और अब 2026 तक कहां पर किस किस साल में जो कितनी कितनी विदेश यात्राएं की। जब संसद चलता है तब नरेंद्र मोदी जी उठा करके चल पड़ते हैं। संसद की कार्रवाई यहां पर चलती रहती है, वहां पर नरेंद्र मोदी साहब के दर्शन नहीं हो पाते और विदेश में नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। तो भला आप अगर राहुल गांधी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी को पूछ रहे हैं, राहुल गांधी उतने बड़े ओहदे पर नहीं है जितने बड़े ओहदे पर नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी उतने बड़े ओहदे पर नहीं है कि वो पूरे देश को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब तो है। सुनने में आया आज बीजेपी के एक जोकर ने राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, अरे भाई, राहुल गांधी जी को तो सब जानते हैं, वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं।
अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही की करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना यह सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है, ना यह सच्चाई छुपेगी कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की भारी किल्लत है और यह नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि अमेरिका उनको ब्लैकमेल कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नतमस्तक है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सौदा कर चुके हैं। और सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया, इस देश को क्या हासिल हुआ। अडानी को मालामाल किया, अडानी के झंडे दुनिया की काफी सारी देशों में गड़वाए, देश को क्या मिला। आज देश की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से अमेरिका के सामने सौदेबाजी में खत्म कर चुके हैं मोदी जी, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। अब कुल मिलाकर के देखना यह है कि बीजेपी जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के हमलावर है, क्या बीजेपी की तरफ से इतनी ही तेजी, और संबित पात्रा साहब वो जैन जी की बात कर भी नहीं रहे हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो बीजेपी के अंदर नए नवेले साहब गए हैं, एक राघव चड्डा, उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया जैन जी के नाम पर। वो पकोड़ा और समोसे को लेकर के संसद में जो खूब बोलते थे, लेकिन नीट को लेकर के नहीं बोल रहे हैं, सिलेंडर को लेकर के नहीं बोल रहे हैं, दूध को लेकर के नहीं बोल रहे हैं। और दूध जैन जी पीता है कि भैया पेप्सी कोला ही पीता है, और उसके दाम भी तो बढ़ ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब सवाल यही है कि बीजेपी जितना राहुल गांधी को लेकर के चिंता कर रही है, क्या उतनी ही चिंता बीजेपी को एक आम आदमी की है भी, या सिर्फ और सिर्फ एक नई बहस खड़ी की जा रही है ताकि उधर से बीजेपी बोलेगी और उधर से कांग्रेस बोलेगी और मामला दफन हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।